मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक बिल्डिंग का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड सो रहा था। टाइम था 11:05 कि उस कंट्रोल रूम में कोई शख्स आता है और गार्ड के गले में फंदा डाल देता है। गार्ड अपने आप को बचाने के लिए इस फंदे को ब्लेड से काटता है, लेकिन इसी दौरान वो कई जगह से अपने ही गर्दन को काट लेता है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और तड़प तड़प कर गार्ड की मौत हो जाती है। जिसने सिक्योरिटी गार्ड को मारा होता है उस लड़के का नाम चैंग होता है। चैंग ने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों मारा, ये जानने के लिए हमें चैंग की कहानी का पता चलाना होगा। चैंग जब छोटी थी तो वो अपनी फैमिली और ग्रैंडफादर के साथ रेंट के घर में रहती थी। चैंग की कभी कभी रूम से प्रॉब्लम की वजह से अपने भाई से लड़ाई हो जाती थी और इसी बात पे उसके फादर उसको पीटते थे, जिसकी वजह से वो नाराज हो जाती थी और खाना भी नहीं खाती थी। और इसी तरह शाम के टाइम उसके फादर उसको अपोलोजाइज करते हैं और कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा खुद का घर होगा। एक दिन चैंग अपने ग्रैंडफादर को लेने के लिए बंदरगाह यानी हार्बर जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े से जहाज और बोट होते हैं। चैंग अपने ग्रैंडफादर को लेने के लिए अक्सर हार्बर आती थी, इसलिए वो सोचती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो ऐसी जगह पर अपना फ्लैट लेगी जहाँ से हार्बर जैसा सीन नजर आए। फ्रेंड्स, चैंग जैसे बड़ी होती है तो उनकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। चैंग जब इन प्रॉब्लम्स को देखती है तो वो डिसीजन करती है कि वो पढ़ाई छोड़ देगी और जॉब करेगी और फिर अपनी इनकम से फ्लैट लेगी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि चैंग की मदर की डेथ हो जाती है और चैंग इस पर बहुत अफसरदा होती है, क्योंकि उसे इस बात पे अफसोस होता है कि वो अपनी माँ से किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। अपने मदर के अंतिम संस्कार पर वो एक घर भी चलाती है ताकि उसके मदर की रूह को सुकून मिल सके। टाइम थोड़ा और गुजरता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि चैंग अपने भाई के साथ एक फ्लैट देखने जाती है, जहां पर फ्लैट सेल डीलर इन्हें एक फ्लैट दिखाता है। ये फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा चैंग चाहती थी, लेकिन यह फ्लैट बहुत महंगा था और इस मकसद के लिए चैंग ने लोन अरेंज किया हुआ था ताकि वो ये फ्लैट भी ले ले और साथ साथ लोन भी पे करती रहे। और फिर उसे पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और इसीलिए वो अपने फादर को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ी रकम रिक्वायर्ड है जो उसके पास अरेंज ही नहीं थी। चैंग का बॉयफ्रेंड एक शादीशुदा आदमी होता है जिसके साथ उसका रिलेशन काफी पुराना था। चैंग उसे हेल्प के लिए कहती है और उसे कहती है कि मुझे अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। चैंग का बॉयफ्रेंड कोई सीधा जवाब नहीं देता और कहता है कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट डे रात के टाइम उसके फादर को अटैक आता है। चैंग के फौरन ही आंख खुलती है और वो अपने फादर के पास जाती है, लेकिन वो उनको ऑक्सीजन नहीं देती और वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इसके बाद चैंग को उसके फादर की पॉलिसी का पैसा मिलता है, जिसके बाद अब उसके पास बहुत से पैसे हो जाते हैं, इसलिए वो बाकी के पैसे देने के लिए फ्लैट सेल एजेंट के पास जाती है। तो उसे पता चलता है कि वो फ्लैट जो चैंग लेना चाहती थी वो तो किसी और ने इससे ज्यादा प्राइस में ले लिया। ये बात सुनकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्लैट सेल एजेंट पर नाराज होती है, पर अब क्या, फ्लैट तो किसी और का हो गया था। इस बात का चैंग के दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है, इसीलिए चैंग रात 11:05 पर उसी बिल्डिंग में आती है और वहां पर कंट्रोल रूम में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को मार डालती है। फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट में हमने जो सीन देखा था वो यही सीन था। अब चैंग ने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों मारा ये हमें यहाँ से पता चलता है। वो चाहती थी ताकि वो अपने फोटो डिलीट कर सके। और फ्रेंड्स, ऐसा वो क्यों करना चाहती थी इस बात का हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक लेडी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और बाहर उसकी मेड कपड़े ठीक कर रही थी। तभी बाहर इनके फ्लैट की बेल रिंग होती है। इस लेडी को ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड आया होगा, लेकिन जब मेड बाहर जाकर डोर ओपन करती है, फौरन से धिक्का देकर अंदर आ जाती है। इससे मेड की नाक टूट जाती है। तभी चैंग स्क्रू ड्राइवर इसकी स्कल में मारती है और उसे मार डालती है। वो लेडी बाहर आती है तो अपनी मेड की डेड बॉडी देखती है और देखते ही बहुत डर जाती है, अंदर आकर छुप जाती है।
चैंग अब वॉशरूम का लॉक तोड़कर अंदर आती है, लेकिन वहाँ पर वो लेडी उसे नहीं मिलती। एक्चुअली वो लेडी इसका ध्यान चेंज कर बाहर निकल गई थी। अब चैंग जब बाहर आती है तो ये उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसके फेस पर एक निशान आ जाता है। चैंग फिर उस पर हमला करती है और उसे गिरा देती है, जिससे इसको बहुत पेन होता है क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। चैंग इसके फेस को पॉलीथिन बैग में बंद करती है और एयर कंप्रेसर से हवा खींच लेती है, जिससे उस लेडी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बाहर हमें इसी मरने वाली प्रेग्नेंट औरत का पति दिखाया जाता है, जो कॉल पर किसी दूसरी औरत से बात कर रहा था। जब वो फ्लैट की बेल रिंग करता है तो उसे कोई नहीं मिलता जो फ्लैट का डोर ओपन करे। फिर वो अपनी सेकंड की से खुद ही लॉक को खोलकर अंदर आता है। जैसे ही वो फ्लैट में एंटर होता है तो वो मेड की डेड बॉडी देखता है। फिर वो रूम में आता है तो सामने उसकी अपनी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी होती है। उसको देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी चैंग इस पर अटैक कर देती है, लेकिन यह आदमी चैंग पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन इसका पाँव फिसल जाता है और इसकी गर्दन टूट जाती है, जिससे इसकी भी मौत हो जाती है। इस पूरी फैमिली को मारने के बाद चैंग अब ऊपर की ओर देखती है, जिसका मतलब था कि अब ऊपर वालों की बारी है। ऊपर वाले फ्लैट में हमें 2 लड़के और 2 लड़कियां दिखाई जाती है। इनमें से एक लड़की ने बहुत ही ज्यादा एडिक्ट कर लिया था। अब चैंग इनके फ्लैट के बाहर ही खड़ी थी। अब एक ब्लू बालों वाला आदमी वहाँ आता है। चैंग जैसे ही इस आदमी को देखती है तो वहाँ से चली जाती है और फिर वो आदमी अंदर आ जाता है। इसके फौरन बाद ही इनके फ्लैट की बेल रिंग होती है और एक और आदमी डोर ओपन करने जाता है। चैंग फौरन से इस पर अटैक कर देती है और चाकू उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाती हैं। अब एक और लड़का वहाँ आता है और वो जैसे ही ये सीन देखता है तो इंतहाई डर जाता है और डर कर फिसल जाता है। चैंग इस पर भी फौरन से अटैक करती है, लेकिन ये वो के अटैक से बच जाता है और चैंग पर काउंटर अटैक करता है। अब चैंग इसके भी गर्दन में शीशे का पॉट घुसाती है और इसे मार डालती है। लेकिन फ्रेंड्स, वो नीले बालों वाला आदमी अभी भी जिंदा था। अब नंबर था उस लड़के का जो दूसरी लड़की के साथ था। अब चैंग अंदर जाती है, उसके चेस्ट पर चाकू से बहुत से वार करती है और उसको भी मार देती है। जब वो लड़के पीछे देखती है तो चैंग उस पर भी अटैक कर देती है, जिससे वो लड़के बेड के नीचे छुप जाती है। लेकिन चैंग बेड को काट देती है और चाकू से फिर से वार करती है और इसी दौरान चैंग का पाँव फिसल जाता है और चाकू भी उसके हाथ से गिर जाता है। अब वो लड़की यही चाकू चैंग के पाँव में मार देती है। तभी चैंग लकड़ी की फट्टी इस लड़की के मुंह में डाल देती है। इसी दौरान बाहर डोर पर बेल होती है। फिर हमें बाहर 2 ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो किसी की कंप्लेन पर यहाँ आए थे, क्योंकि फ्लैट में म्यूजिक बहुत ऊंचा बज रहा था। चैंग जैसे डोर बेल सुनती है तो वो सबसे पहले म्यूजिक बंद करती है। ये ऑफिसर्स फिर से बेल रिंग करते हैं तो चैंग हल्का सा दरवाजा खोलती है। तब ये ऑफिसर्स चैंग से पूछते हैं कि आपको डोर ओपन करने में इतना टाइम क्यों लगा। इस पर चैंग कहती है कि मैं सो रही थी। तभी इनमें से एक का ख्याल चैंग की चीख पर जाता है। इनमें से एक ऑफिसर इस चीख पर लगे घाव के बारे में क्वेश्चन करता है तो चैंग कहती है कि मैं फिसल कर गिर गई थी। अब दोनों ही ऑफिसर्स को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो दोनों चैंग से अंदर आने का कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि चैंग कुछ बोलती, वो लड़के जिसके मुंह में लकड़ी का फट्टा फंसा था वो चैंग पर अटैक ही करने वाली होती है। तब ये दोनों ऑफिसर्स इन्हें देख लेते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि नीले बालों वाला आदमी अभी जिंदा होता है। खैर, एक ऑफिसर फटी वाली लड़की को शांत खड़ा रहने के लिए कहता है। ऐसी लड़की जिसके गले में कोई हड्डी या कोई फटी फंसी हो वो कैसे शांत खड़ी रह सकती थी। अब ये लड़की अचानक से पुलिस ऑफिसर के गले पर चाकू फेर देती है, जिसके रिस्पॉन्स में पुलिस ऑफिसर गन चला देता है, जो कि इसके दूसरे साथी को जाकर लगती है। कटने की वजह से ये पुलिस ऑफिसर मर जाता है और फटला लगने की वजह से फटले वाली लड़की का सर फट जाता है और इसके साथ ही चैंग उस पुलिस ऑफिसर की गन उठाती है और उसे भी मार डालती है। इसके बाद वो अभी तक जिंदा था। चैंग इसके हाथों में भी गन देती है और फौरन से इसको भी मार डालती है। इसके बाद वो लड़की जो ज्यादा एडिक्शन करने की वजह से सो गई थी, चैंग इसको भी प्रॉपर्ली मार डालती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें चैंग अपने ऑफिस में होती है और उसको उस फ्लैट से एजेंट की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि वो फ्लैट जो आप लेना चाहती थी वो अब फ्री है, आप वो फ्लैट ले सकती हैं।
चैंग कहती है कि जी मैं वो फ्लैट लेने के लिए रेडी हूँ, जिस पर वो फ्लैट सेलर कहता है फ्लैट 4.9 मिलियन हांगकांग डॉलर की कीमत में मिलेगा। इस पर चैंग कहती है कि मैंने न्यूज में सुना है कि इस बिल्डिंग में 11 लोगों की डेथ हुई है, इसलिए कोई भी इस फ्लैट को लेने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं इस फ्लैट को 3.9 मिलियन डॉलर्स में खरीद सकती हूँ, जिस पर वो फ्लैट सेलर एजेंट मान जाता है। चैंग इस फ्लैट को खरीद लेती है और फौरन से वहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो फ्रेंड, चैंग को एक्चुअली साइकोलॉजिकल इशू हुआ था और वो सदमे में चली गई थी जब उसने सुना कि वो फ्लैट जो वो लेना चाहती थी वो किसी और ने ले लिया है। चैंग के पास अपनी लाइफ की जितनी भी सेविंग्स थी वो उसने इस फ्लैट के लिए बचा कर रखी हुई थी, इसलिए वो किसी किस्म के मौके हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह के फैमिली सेटअप में वो रहती थी उसके सबसे पहली जरूरत थी अपना खुद का घर। इसलिए जब उसे उसका अपना घर छीना जा रहा था तो चैंग से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसने इस मकसद के लिए अपने पिता को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। इसीलिए चैंग ने प्लान बनाया और सेम फ्लैट को निशाना बनाया और फिर उसने उन सब लोगों को मार दिया जो इस फ्लैट में रहते थे। इसलिए उन लोगों को लगा कि कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं, उन लोगों ने इस घर को बेच दिया और इसके साथ ही चैंग को अपना घर मिल जाता है और साथ ही वो अपने लवर से भी ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे ऐसा शख्स नहीं चाहिए था जो कि टाइम आने पर उसकी मदद ही ना कर सके। के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक दिस मूवी।